अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और सुबह की सोच के साथ मैं हूं हसनैन लियाकत और मैं हूं हसनैन लियाकत के साथ अमरा तारिक। हसनैन, वैसे मुबारक हो आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक। 26वीं आईनी तरमीम की बात कर रही हैं आप? जी, आईनी तरमीम की। लेकिन हमारे साथ एतजाज एहसन साहब मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मुबारकबाद असल में बनती है या नहीं। नाज़रीन, सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी है। हुकूमत दोनों ऐवानों में 2/3 अक्सरियत, जो कि गुज़िश्ता कई महीने से हसनैन आपको पता है कि एक बहस बनी हुई थी कि क्या हुकूमत अक्सरियत हासिल कर पाएगी या नहीं। नंबर गेम पे बड़ी डिबेट हो रही थी, लेकिन फाइनली गवर्नमेंट कामयाब हो गई है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसके दौरान जो है वो इब्तदाई 2 शिकों की शिकवार मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालिफत में वोट दिया, लेकिन बाद में अपोजिशन अरकान जो है वो बॉयकॉट उन्होंने किया और वो ऐवान से बाहर चले गए। फिर ऐवान में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत को 224 वोट जो है हसनैन वो दरकार थे, लेकिन जो है तरमीम पर शिकवार मंजूरी के दौरान 225 वोट पड़ गए। भाई मतलब 224 की बहस हो रही थी। हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे कि हुकूमत 224 भी लेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली दे गॉट 225। बल्कि अभी तो ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनको ये मतलूबा हदफ ना मिलता तो उनके पास और भी ऐसे लोग मौजूद थे जो कि इससे ज्यादा वोट दे सकते थे। हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है JUIF के अलावा या PTI के अरकान को मुनहरिफ करने के लिए, लेकिन दैट्स शॉकिंग। खैर, जो तरमीम है उसके हक में 6 मुनहरिफ अरकान ने भी बहरहाल वोट किया है, जिनमें 5 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, जबकि 1 का ताल्लुक काफ लीग से बताया जा रहा है। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से नाज़रीन मंजूरी के बाद 26वीं आईनी तरमीम सदर मुमलिकत की सिर्फ दस्तखत की मुंतजर है। दस्तखत हो जाएं तो ये पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है। एतजाज साहब हमारे साथ ही मौजूद है, उनको डिस्कशन कैसा बनाते हैं। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एतजाज साहब, आपकी क्या राय है 26वीं आईनी तरमीम पर? देखिए, एक चीज मैं अर्ज करूं जी कि मेरे ख्याल में 2 अच्छी खबरें जो मिली हैं इस महीने में, उनमें एक तो ये SCO की जो कॉन्फ्रेंस, मुझे ये आई हैव टू ग्रांट इट टू द गवर्नमेंट। मैं बड़ा क्रिटिक हूँ गवर्नमेंट का, बड़ा अपोनेंट हूँ, बट आई हैव टू ग्रांट इट कि ये इन्होंने बड़ी ही शाइस्ता, सुलझे हुए अंदाज से और बड़े अच्छे तरीके से वो उसको सारी कंडक्ट किया है, एंटरटेन किया है लोगों को, बाहर से जो आए हुए थे और हाई डिग्निटरीज, हाई ऑफिस होल्डर, तो दैट आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट द गवर्नमेंट फॉर। दूसरी बात ये है, ये जो बिल है, ये एक जो शुरू में था, आगाज में जो ये बिल था, वो तो वाकई जो मौलाना फजल रहमान कहते हैं काला दाग था, उसमें अंदर काला दाग था। और उसमें काला दाग वो उस वक्त उन्होंने कहा जब उन्होंने आर्टिकल 8 में तरमीम की एक सिफारिश पाई जी। अब वो शुरू में ही आ जाता है आर्टिकल 8, आप पढ़ रहे हो, वो तो पहले दूसरे सेक्शन में उसमें ये था, आर्टिकल में जो पहला ड्राफ्ट चलता रहा और उस पर बहस होती रही, उसमें ये था कि इस्तिस्ना था एक फौजी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, कि वो अगर किसी को उठा लेते हैं और इल्जाम उस पर है कि ये सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ काम कर रहा था, या इल्जाम उस पर है कि ये कोई किस्म का फसाद कराना चाहता था, तो उस पर फंडामेंटल राइट्स नहीं लगेंगे। गिरफ्तार उसको करके कहते हैं ट्रायल कर लेंगे, ट्रायल करेंगे, मिलिट्री कोर्ट में कर लेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नहीं लगेंगे। ये फेयर प्रोसेस एक आजादाना और गैर जानिबदाराना कार्रवाई के जरिए एक ट्रायल, उस पर मुकदमे की समाअत मुलजिम को, ये उस मुलजिम का हक है, बुनियादी हक है। अब ये उसको आइन से ही, तू आइन में ही तू तरमीम कर रहे थे, तो आइन में ही बुनियादी हकूक है। वो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8 कहता है कि ये हकूक होंगे फला 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 1 से 36 तक और 1 से 28 तक, ये हकूक होंगे, फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक होंगे हर शहरी के। अब ये कहते हैं, बीच में डाल रहे थे कि मासवा ऐसा शहरी जिसको गिरफ्तार किया जाए
या डिटेन किया जाए, यानी डिसअपियर ही करा दिया जाए, जो कि जिससे इल्जाम हो कि ये कौमी सलामती के खिलाफ। वो तो आपने, मेरा ख्याल है, दो बंदा जो जेल में पड़ा है इस वक्त, इनका ऑपोजिशन, जो इनकी ऑपोजिशन है उनका, वो हर एक पे ये लगाया हुआ है। वो तो आपने जरदाद गुल पे भी लगाया हुआ है, वो तो आपने यास्मीन राशिद पे भी लगाया हुआ है, आपने खदीजा शाह पे भी लगाया था, आपने जो दीगर सनम जावेद है इन पे लगाया। वो तो आप एक आपने होता था एक जमाने में साइक्लोस्टाइल आप डॉक्यूमेंट कराते थे। अब उसको समझ लें कि आप पिक्चर उठा रहे हैं या स्कैन कर रहे हैं, वो एक ही कॉपी आपने स्कैन की हुई है और आपने उसको उसी पे चलाते जा रहे हैं। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है। आप देखें, ये 2014 में ये फौजी अदालतें बैठी थी, आइन पे तरमीम की गई थी, फौजी अदालतों को बिठाया गया था। 4 साल फौजी अदालतें रही, आइन में तरमीम 21st अमेंडमेंट एंड 23rd अमेंडमेंट, क्योंकि वरना आइन में तरमीम के बगैर फौजी अदालतें हर किसी का ख्याल था लग ही नहीं सकती। अब आइन में तरमीम की गई कि ऐसे इन ऑफेंसेस पे आप फौजी अदालत का इजरा कर। अब जब वो 2014 से 2019 तक ये निजाम रहा, 2019 में हाई कोर्ट के, पेशावर हाई कोर्ट में था कि जिस शख्स ने वहां पेशावर के में कन्विक्ट हुआ था, उसने फाइल की पिटीशन हाई कोर्ट पेशावर ने जितने पेशावर के इलाके पख्तूनख्वा में जितने प्रोजेक्ट थे वो सबके रिकॉर्ड बना दिए। आप देखिए, अब ये कि हम इंसाफ भी देते हैं, ये भी करते हैं, हमारी प्रोसेस बड़ी क्लियर। 200 केसेस हाई कोर्ट ने बनाए, 218, अब 256 कन्विक्शन और डेथ सेंटेंस जी। उसमें सबूत क्या था कि एक्टिविटी की एक इकबाली मुल्ज़िम का इकरार, कोई गवाह नहीं, कोई वहां शहादत नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इत्तेज़ाज़ साहब आप। इत्तेज़ाज़ साहब, बहुत सारे कानूनदान ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि ये अदलिया का शायद गला घोंटा गया है, इस तरह की तरमीम है। लेकिन आपने जिस तरह आगाज में कहा आपको ये खुशाइन तरमीम लग रही है, तो आपको ये खुशाइन तरमीम किस प्रोस्पेक्ट में लग रही है? मैं ये जरा आपको एक चीज मिसाल बता दूं। जी जी। आप 258 ट्रायल्स में हर एक में कन्विक्शन, बस वो मुल्ज़िम ने इतराफ कर लिया जुर्म का और वो मामला आगे चला गया। लेकिन अब हाई कोर्ट क्या करती, एक ही इबारत उस हर कन्फेशन की, एक ही इबारत सिर्फ नाम लिखा हुआ हाथ से, ये रियाज वो फर्क है, और उसको एक ही इबारत उस कन्फेशन की भी कंप्यूटर से निकली, तो उसमें कौन सा जज सजा, उन्होंने 258 के 258 को बरी कर दिया। अब ये जो खुशाइन बात किया है, मैंने आपको बताया कि इसमें जो पहला ड्राफ्ट था जिसने तो हमें खौफजदा कर दिया था, सच बताओ खौफजदा, उसमें यह था कि फौज से मुतल्लिक जो केसेस होंगे उसके बारे में कोई दाद रसी नहीं होगी। अब दाद रसी आर्टिकल 199 भी आप खत्म कर दें, 184(3) को तो रेगुलेट करना बहुत जरूरी था, बहुत अच्छा किया, पर ये जो आप कर दें, हम तो इस पे अंगेज हो गए थे कि ये आप फिर जजेस, हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफर का था कि हाई कोर्ट का जज आपको पसंद नहीं, आपके हक में और खिलाफ जजमेंट दे दिया, उसको आप लाहौर के जज को क्वेटा भेज दें, इस्लामाबाद के जज को हैदराबाद भेज दें और वो मजबूर है जाने को। ये ऐसी बातें थी जो कि इसमें अब नहीं है, और इस लिहाज से एक कंसेंसस हुआ है, मैं कहता हूँ अच्छी बात है।
और कंसेंसस में ये चीज नजर आई है कि इन्होंने कुछ इम्तियाजी सलूक बड़ा किया है। इम्तियाजी सलूक तो इतना किया है कि जो इनके हक में वोट देने वाले थे मौलाना फजल रहमान, उनके भी 2 सेनेटर्स उठा लिए और उनको मजबूर करते रहे कि आपने वोट देना है इसके हक में। अब ये गवर्नमेंट समझ नहीं आती क्या करती है। वो बात करना चाह रही है जिसका नाम ही नहीं ले सकते, इमरान खान, उसका बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, और मुकला पहुंच जाते हैं वहाँ और एक मुकई सलमान राजा को कहते पहले तो 2 घंटे जिस पे जनता के उसको जाने नहीं देंगे, तो बाकियों ने कहा हम भी नहीं मिलेंगे। फिर जब सारे चले गए 1.5 घंटे की मुलाकात थी, 45 मिनट में उठा लिया कि चले आप चले। अब ये जो मौलाना फजल रहमान, मैं बहुत तहसीन और दाद देता, ये बिल जो पाक साफ हो काफी हद तक, इसमें है खामियां, मैं उनका इसलिए जिक्र नहीं करना चाहता कि हर कानून में कोई ना कोई खामी रह जाती है और वो उसको किया भी जा सकता है सही, लेकिन इसमें जो बुनियादी चीज है जो मैं और वुकला जनरली जी एक अरसे से मैं कोई 20-25 साल से ये कहता रहा हूँ, एजिटेट करता रहा हूँ कि आर्टिकल 184 की जो डिस्क्रिप्शन है, जिसको सुओ मोटो ये कहते हैं, ये जो मर्जी चाहे चीफ जस्टिस कर ले, जो मर्जी, किसी की 2 शराब की बोतलें किसी की निकल आई हैं जहाज के, तो उस खातून को भी गिरफ्तार कर और मुकदमा चला, जो मर्जी इन्होंने। अब ये रेगुलेट हो गई है, इसको इस पे कुछ बंदिशें डाली गई है इस इख्तियार के इस्तेमाल में, जिस तरह के चूज करेगा कौन सा शख्स के इसमें सुओ मोटो हमें लेना चाहिए, ये कौन सा जज या कौन सी जजों की कमेटी ये फैसला करेगी। फिर ये कि उसमें जो कौन सा केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, कौन सा केस रेगुलर बेंच में जाए, और इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं की गई चीफ जस्टिस के हक में। जो चीफ जस्टिस आज है, इनके इट्स नॉट पर्सनल स्पेसिफिक टू हिम, तो ये भी अच्छी बात है। और इसमें वो जो एक और मामला था, मुझे अभी ध्यान में आ जाता है जी कि वो जो बड़ा नुमाया, हाँ वो, अच्छा मैं अभी बात तो मैं कर दूंगा, उस पर आ जाऊंगा जी। अच्छा, अब इस पे मैं समझता हूँ कि कुछ तो हम वुकला की, मैं इसके खिलाफ बड़ा अंगेज था, बड़ा पैशनेट था कि ये बहुत तबाही हो रही है, ये सारा स्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट से गिराया जा रहा है। और वो था पहले ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट इन्होंने अपने क्लोज टू द चेस्ट रखा है। इस पे मैं मुबारकबाद दूंगा आजम नजीर तारर को भी, जिसने मेरे ख्याल बड़ी हाई परफॉर्मेंस इसमें दिखाई है। आई हैव एडमिरेशन फॉर हिम, बट मेरी तवक्को से भी ज्यादा ये जो तारर जैसा जाट है, तो मैंने एक मेरा कथा है, नहीं है दावा सुखनवरी का ना हुस्न लफ्जों की काट में है, वाह, मगर कहाँ वो सुखद शनासी जो एक जाग ऐसे जाट में। क्या बात। ये मैं कहता हूँ इत्जा साहब, इसी शेयर के साथ हम ब्रेक पे जाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। नाज़रीन, यहाँ पे हम शामिल कर ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो आईनी तरमीम 26वीं जो कि होने जा रही है, बल्कि आइन का हिस्सा बनने जा रही है, उस पर इन डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टे विद अस।